अपने मन से स्कूल बंद कर दो। और अरे उनके तो बंद होता है तो उनको तो पैसा मिलता है, पूरा पैसा मिलता है, उनको बंद का भी पैसा मिलता है। यहाँ तो खुलने का भी उतना नहीं मिल पाता है, बंद की तो बातें छोड़ दीजिए, खुलने का भी 300 रुपया प्रतिदिन। तो समस्या तो अनुदेशक शिक्षा मित्रों के साथ इतनी है कि उसको बोलना शुरू किया जाए, लिखना शुरू किया जाए तो सर पूरी धरती जो है कम पड़ जाएगी, और ये जो पूरा जंगल है उसको लेखनी बना लिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा सर। तो बहुत सारी समस्या है सर अनुदेशक के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ। लेकिन जिस पैदा की जा रही है कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है सर, लेकिन उम्मीद पे एक अनुदेशक कायम है, उम्मीद लगा के बैठा है अनुदेशक शिक्षा मित्र कि ये जो दिसंबर का महीना है इसमें काफी कुछ अच्छा हो जाए, जिससे पिछली सारी जो समस्याएं हमारी समाप्त हो जाए और पिछले सारे सुख दुख को हम भूल के आगे नया साल जो 2025 आएगा उसमें हम नए सिरे से नए उमंग से, नए जोश से अपने बच्चों के साथ काम करने लगे। ऐसा ही सर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इंतजार कर रहा है सर। जी सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार विक्रम जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और सर जैसे कि बताया बाहर हैं तो वो अब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं और समय भी हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं इस महीने कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपके जो सूत्र हैं, आपके जो लोग जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, आश्वस्त हैं आप इस महीने निश्चित तौर पर कुछ अच्छा होगा? जी सर, अभी पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव जीत कर आए थे, 9 सीट में 7 सीटों पे विजय पताका फहराकर जब गोरखपुर उनका आगमन हुआ था जी। तो हम लोग उनके स्वागत के लिए गए थे। आपकी तो उसी मुलाकात हुई थी? स्वागत, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो हम लोग स्वागत में गए थे, अभी ये पिछले सोमवार की बात है, आज अच्छा सोमवार है अच्छा। ना, पिछले सोमवार। जी। तो हम लोग स्वागत के कार्यक्रम में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो वहाँ मुलाकात भी हुई थी। और वहीं पे एक अधिकारी आए हुए थे लखनऊ से। हम्म। तो चूंकि वो मुझे जानते थे कि हम अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जी। उन्होंने मुझे खुद बुलाया। जब उन्होंने देखा वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने मुझे अच्छा। बुलाया। और हालांकि मैं उन्हें बहुत नहीं जानता था, मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया, वो मुझे जानते थे और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि परेशान मत होइए और 18 तारीख तक आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो इसीलिए हम लोग एक उम्मीद बनाए, चूंकि देखिए जो अधिकारी बताते हैं हम लोग उसी को नीचे कन्वे करते हैं, हम लोग कोई अपने मन से अपने, चूंकि हम लोग के अधिकार में तो है नहीं कि बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग और शासनादेश जारी हो जाए। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, अनुनय कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, यही हम लोग के हाथ में है ना, यही कर सकते हैं। बाकी करना करना सरकार का काम है, सरकार के अधिकारियों का काम है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हालांकि मैं उन्हें नहीं जानता था और मैं उनका नाम, अब चूंकि अधिकारी हैं तो अधिकारी का नाम पूछना, पद पूछना भी थोड़ा, लेकिन उनके हाव भाव अधिकारी वाले ही थे। नहीं, बातचीत का एक और जो तौर तरीका होता है उससे पता लग जाता है कि सामने वाला किस तरीके से बातें कह रहा है, उसकी बात में कितना दम है। हाँ बिल्कुल, उनके बातों में दम था सर। और चूंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही थे तो बिल्कुल। उनके बातों में दम था। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि वो आईएएस रैंक के कोई अधिकारी थे। अब नहीं, किस निश्चित तौर विभाग पर में, जब मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के साथ थे तो कोई आईएएस लेवल के अधिकारी होंगे और सचिव वगैरह की पोस्ट पर ही होंगे निश्चित तौर पर। और क्योंकि जी जी, सीएम साहब के साथ तो आईएएस लेवल के अधिकारी ही चलते हैं। तो मैं जो पूछ रहा हूँ, आप मतलब बात करने के तरीके से पता लगता है कि बात में कितना वजन है, बात आदमी किस तरीके से कह रहा है, उसकी बात से मालूम पड़ जाता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं सर, उनकी बातों में तो
काफी वजन था और काफी जिम्मेदारी पूर्वक वो बात कर रहे थे, और उन्हें जिस प्रकार से वो बातें, मेरी लगभग 5 मिनट उनसे वार्ता हुई और उन्होंने मुझे खुद बुलाया। मैं नहीं, और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी इधर आइए। उन्होंने इसी लैंग्वेज में कहा जी। कि अध्यक्ष जी ये 2 मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं गया, उनको नमस्कार बंदगी किया। हम्म। हालांकि क्योंकि मैंने एक वहां गलती किया, मैं उनसे परिचय नहीं कर पाया, ले पाया। थोड़ा मैं सोचा कि हो सकता है बुरा मान गुस्ताखी हो जाएंगे, जाए, बुरा। हाँ, हाँ, बुरा मान कहीं जाएंगे सामने वाला। इसीलिए मैं उनसे नाम और पद नहीं पूछ पाया, क्योंकि अब नाम पद पूछना थोड़ा जानते हैं, थोड़ा शिष्टाचार में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए मैं नहीं पूछ पाया। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत